विंध्या तिवारी ने अब तक कई टीवी शोज किए हैं। उन्होंने मर्यादा, मैडम सर, नागिन 2 सीरियल में इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। विंध्या तिवारी ने दी कन्वर्सेशन से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था और अब एक बार फिर उनकी फिल्म द नेटवर्कर रिलीज के लिए तैयार है। विंध्या तिवारी से बात की हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा ने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज मेरे साथ विंध्या है और विंध्या के लिए मैंने कुछ लिखा है और सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। विंध्या, उम्मीद करता हूं जो लिखी है 2 लाइनें आपको पसंद आएगी। तेरी शख्सियत की बात ही क्या करे, तेरी शख्सियत ही की बात क्या करे, रोशनी खुद चलकर आती है तेरी तरफ। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। तो आपको लगता है कि इसी तरह का कुछ अभी लाइफ चल रही है कि अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, हर एक इंसान का ना ड्यू होता है यूनिवर्स में। आप लोगों के सामने मेरी जो कहानी है ना, कि बनारस से लेके जो बॉम्बे का सफ़र रहा है और शॉर्टकट नहीं अपनाया है मैंने, तो जो भी है, जो जितने भी पत्रकार हैं, जितनी भी ऑडियंस हैं, जितने भी लोग मुझसे प्यार करते हैं, वो जानते हैं यार कि विंध्या ने बहुत मेहनत की है। तो जब सब लोग इस बात को जानते हैं तो वो जो प्यार मिलता है ना दिल से, वो अलग ही लेवल का मिलता है। और हाँ, रोशनी अच्छी आ रही है फाइनली वो लोग मुझे वो दे रहे हैं जो मैं डिज़र्व करती हूँ, और वैसी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं और लोग स्पेशली जब उनको लगता है तो वो कॉल आती है मेरे पास और लोग काम करना चाहते हैं मेरे साथ। तो आपको लग रहा है कि आपका जो लाइफ का कन्वर्जन है वो स्टार्ट हो गया है? हाँ बिल्कुल, लाइफ का कन्वर्जन तो तभी शुरू हो गया था जब मुझे कन्वर्जन फिल्म के लिए ऑफ़र आया था और सर ने मुझे साइन किया था, विनोद सर ने। मैं नहीं करना चाहती थी, मैं खुश थी टीवी में। मुझे लगा कि नहीं, मतलब ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि अचानक से आप फिल्म करने लगे, फिर चीज़ें बदल जाती हैं। तो मैं कंफर्ट जोन में खुश थी, बट चूँकि मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ बिल्कुल प्लान नहीं करती, अपने आप ही चीज़ें हो रही होती हैं। और मैंने कहा कि हर इंसान का ना, वही वी वर डिस्कसिंग अबाउट प्रारब्ध जी। तो हर इंसान का अपना एक प्रारब्ध है और कब क्या होने वाला है हमें खुद नहीं पता होता। एक हमारी प्लानिंग होती है और एक हनुमान जी की प्लानिंग होती है। तो हनुमान जी पता नहीं क्या ही प्लान करते रहते हैं और हो जाती है मैजिक चीज़ें। अच्छा, आपको लगता है कि टीवी एक्ट्रेसेस को बॉलीवुड स्टार जितनी पहचान नहीं मिलती, क्यों? नहीं मिलती क्योंकि पहले तो ये सोचना छोड़ना पड़ेगा कि मैं तो टीवी से हूँ, ये आपका माइंडसेट है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने हमेशा यही बोला है कि जो प्रारब्ध होता है वो एक ऐसी चीज़ है, डेस्टिनी। हर बच्चा अपनी डेस्टिनी लेकर आता है, हर कोई 1 in a million नहीं बन सकता और बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बहुत पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप सीखने की चाहत रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि टीवी आपको कुछ बड़ा बनने से रोक सकता है। शाहरुख खान बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, सुशांत सिंह राजपूत बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आप करना चाहो तो सब कुछ मुमकिन है, कोई आपको रोक नहीं सकता। बिल्कुल। अगर आपको कोई आइकॉनिक नेगेटिव रोल ऑफर हो तो किस तरह का किरदार चुनेंगी? प्रियंका चोपड़ा फ्रॉम ऐतराज। आपके लिए अब तक के सफर में कौन सा को एक्टर आपके लिए सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग रहा है? को एक्टर जो इंस्पायरिंग रहे हैं, मुझे तो लगता है विक्रम बहुत इंस्पायरिंग रहे हैं, विक्रम कोचर। बिकॉज बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि ये फिल्म में हम साथ में हैं, लेकिन इसके पहले भी हम दोनों का सफ़र टीवी से शुरू हुआ है। जी। विक्रम भी टीवी करते थे और जब टीवी करते थे तो वो मेरे ही ऑपोजिट हम दोनों मिलते थे। फिर इसके बाद एक और शो हमने किया था, उसमें भी हम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे और 1 टेक्स करते थे। बहुत रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए हम दोनों ने की है। विक्रम को मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम 1-1 महीना शूट किया है हमने। हम कभी बात नहीं करते, हमें सिर्फ एक्टिंग के बारे में, काम के बारे में बात करते हैं। जितनी रिस्पेक्ट एक दूसरे को दे सकते हैं वो देते हैं, वो मुझे देते हैं, मैं उन्हें देती हूँ। इसके अलावा हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो मुझे लगता है कि वो एक्वेंटेंस, वो इज्जत जो वो मुझे देते हैं और मैं उन्हें देती हूँ, वो बहुत ही प्रेरणा का एक स्रोत है और आई रियली एडमायर दैट। अच्छा, फिल्म और वेब सीरीज के दौर में के टीवी कंटेंट खुद को अपडेट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है क्योंकि जब मैं टीवी करती थी तो मेरे जो भी प्रोड्यूसर्स थे, चाहे वो डीजेस क्रिएटिव यूनिट हो या सिद्धार्थ तिवारी स्वास्तिक हो या फिर हैट्स ऑफ हो या फिर कोई भी प्रोडक्शन हाउस जिनके साथ मैंने काम किया है, उनकी ना क्रिएटिव विजन बहुत अलग था। वो काम करने की जो शैली थी वो बहुत अलग थी। और सही टाइम पे आई थिंक वो मेरा एक ट्रांजिशन हुआ है, क्योंकि अब जो टीवी की हालत है वो ये है कि 3 महीने भी शो चल जाए तो बहुत बड़ी बात है और हम लोग बहुत
सालों तक शोज़ अच्छे अच्छे करते रहते थे, अच्छे पैसे कमाते थे, ठहराव के साथ बैंक अकाउंट में भी बहुत अच्छे खासे पैसे दिखते थे और काम बहुत अच्छा होता था। तो हाँ, मतलब टीवी, लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ा ऐसा दौर चल रहा है, बट यू नेवर नो, टीवी ऑलवेज सरप्राइजेस पीपल। लोग आज भी टीवी से बहुत कनेक्ट करते हैं। आज भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग मुझे टीवी से बहुत पहचानते हैं, लोग बहुत प्यार देते हैं। तो टीवी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है, लेकिन आई थिंक इट विल बी बैक ऑन ट्रैक। अच्छा विंध्या, क्या आप ओटीटी पर बोल्ड कंटेंट के लिए तैयार है या उसकी सीमाएं होंगी? टीवी पर, ओटीटी पर? ओटीटी पर नहीं, मैं अभी बिल्कुल भी बोल्ड नहीं कर रही हूँ। मेरे पास इतने ऑफर्स आए हैं, मैंने कहा कि मैं बहुत पेशेंटली वेट करती हूँ, ऐसे ही रोल कर रही हूँ, चुनिंदा रोल करती हूँ। आई डोंट बिलीव कि बहुत सारा काम बस ले लेना चाहिए और करते रहना चाहिए। हर इंसान की अपनी एक पहचान होती है। मेरी एक ऐसी पहचान है जब लोगों को ये लगता है कि ये जो रोल है ये मैं विंध्या जी के लिए ही लिख रहा हूँ और इस रोल को विंध्या ही कर सकती है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। आई थिंक इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके कंधों पर देते हैं तो थोड़ा आपको भी समझदारी से चलना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक्टिंग एक ऐसा मीडियम है जो बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम होता है, जहाँ पर आप अपनी आँखों से बहुत कुछ कह सकते हैं, आप अपनी शैली से बहुत कुछ कह सकते हैं, उस कैरेक्टर में घुसकर बहुत कुछ कह सकते हैं। तो आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द कंटेंट more of doing all of the bold content. With due respect, everybody has a journey, but I don't want to do bold content. आखिरी 2 सवाल, स्टारडम और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना कितना मुश्किल होता है? मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं खुद पूरे टाइम ना, हमारी पूरी फैमिली इसी में लगी रहती है कि बेटी ये हो जाए, बेटी का ये हो जाए, बेटी। तो हर लोगों ने मुझे बहुत प्रायोरिटी पे रखा हुआ है और मैंने खुद को भी प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, क्योंकि इतनी परिश्रम आप नहीं करोगे तो ये प्रोफेशन इतना आसान नहीं है। बहुत ही पेचीदा प्रोफेशन है। 1 in a million बनना आसान नहीं होता। लोग ग्लैमर की बातें करते हैं, ग्लैमर सिर्फ 5% है, 95% मेहनत है, डेडिकेशन है, पैशन है, उठना है, डिसिप्लिन है, जिम है, लोगों से बात करना है, बहुत कुछ है। इट्स टू मच ऑफ अ वर्क, बट एवरी डे आई एम वर्किंग। और मुझे इसके अलावा कुछ और आता भी नहीं है। ना खाना बनाने आता है ना मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है, डांस करना बहुत अच्छा लगता है, जिम जाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, तो अच्छा है कि मैं यही करूँ, क्योंकि जो आता है, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे वो करने का मौका मिल रहा है जो मुझे पसंद है। वरना कितने लोग ऐसे भी होते हैं जो उनके अंदर टैलेंट होता है पर उसको दबा दिया जाता है। तो जो करना पसंद है वो कर रही हूँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। महादेव की कृपा है, तो इसीलिए करती हूँ, और इसके अलावा कुछ और आता नहीं है, तो बेटर है मैं ये अच्छा कर लूँ। आपके लिए सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा है जिंदगी का? देखिए, जब भी मेरे मम्मी पापा ये देखते हैं कि उनकी बेटी, अभी भी ये इंटरव्यू मेरे मम्मी पापा सबसे पहले देखेंगे, उनकी आंखों में हमेशा आंसू होता है, क्योंकि वो जो मेरी जर्नी रही है वो बहुत तगड़ी जर्नी रही है मेरी, बहुत स्ट्रगल से भरपूर जर्नी रही है, लेकिन मज़ा बहुत आया है। और जब वो देखते हैं कि मुझे वो इज़्ज़त मिल रही है, मेरी मम्मी कहीं जाती हैं तो सेट पे सारे लोग उनका पैर छूते हैं, लोग बात करते हैं उनसे, आके मेरे बारे में बताते हैं, तो मेरी मम्मी को बहुत अच्छा फील होता है, मेरे पापा को बहुत अच्छा फील होता है। बनारस में लोग उनको बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं, तो वही मेरे लिए इमोशनल मोमेंट होता है। और मुझे लगता है कि बनारस को की जो आर्ट है, जो कल्चर है, वो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, और जब लोग प्यार देते हैं तो अच्छा लगता है, यही है। इस नेटवर्क के लिए क्या करना है, बिकॉज जिस नेटवर्क में मैं आप हैं उसके जो सिग्नल्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो आज हमने देखे, व्हाट ऑल यू हैव टू से अबाउट दिस स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स एंड स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ योर नेटवर्क? नेटवर्कर इज़ अ फिल्म जो कि बहुत आपको अंदर तक झकझोर कर रखने वाली है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े स्कैम की पोल पट्टी खोलने वाली है। ऐसे ऐसे स्कैम जहाँ पर आप फंस रहे हैं, आप आगे भी फंसेंगे, तो मत फंसिए। लालच अच्छी चीज़ नहीं होती है, और इस फिल्म को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कई बार आपकी ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट्स आए हैं, लेकिन ज़िंदगी अगर आपको मिली है तो उसमें आप परेशान मत होइए। अगर आप कभी फंसे हैं या फंस चुके हैं तो ये को देखकर आपको पता चलेगा कि आप अपने आप को निकाल भी सकते हैं इससे बाहर। तो आप ज़रूर देखिए इस नेटवर्क को। बिल्कुल, जितना मैं विंध्या को समझ पाया हूँ अपने इंटरव्यू के माध्यम से, विंध्या जाते जाते यही कहना चाहूँगा, मंजिलें हिलती है हिलने दो, विंध्या का निशाना अर्जुन के तीर जैसा है। और जो स्क्रिप्ट्स में आप अपनी चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स कर रहे हैं,
दैट इज़ कमेंडेबल और बहुत तारीफ़ आपकी करनी चाहिए कि बहुत सारे ऐसे स्टार्स होते हैं जो ऐसी फिल्में नहीं करते हैं, वो स्टारडम को चुनते हैं, कंटेंट को नहीं चुनते हैं, लेकिन आप उनमें से एक हैं जो कंटेंट को चुनती है। स्टारडम अपने आप आ जाएगा जब अच्छे कंटेंट की फिल्म आप लेके आएंगे। थैंक यू टॉकिंग टू अस, हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चलिए फिलहाल के लिए अभी इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।